नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर 3 मार्च को परीक्षा में सम्मिलित होकर बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। अभी मैं स्पेशल सीरीज़ के नाम से ये सीरीज़ निकाल रहा हूँ। ये कोई मॉडल क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, ये पैटर्न जो क्वेश्चन पेपर का बनने वाला है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं 1 नंबर के, उस पर बात चल रही है। पहला वीडियो मेरा था स्पेशल वन, वो आपकी यूनिट 1 जो थी ट्रिग्नोमेट्री, उस पर था। उस पर मैंने शायद 30 क्वेश्चन आपको बताए थे और वो 30 क्वेश्चन बाकी बड़े क्वेश्चंस के लिए बेस बनेंगे। और दूसरा जो स्पेशल वीडियो था वो मैंने अभी 2A के नाम से निकाला था और उसमें मात्र 11 क्वेश्चन थे, क्योंकि ज़रा समझाना पड़ा था, तो वो वीडियो भी करीब 25-26 मिनट का लगभग हो गया था। अब मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, यानी कि यूनिट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका स्पेशल वीडियो नंबर 2B है। ये 2A में पहले 11 क्वेश्चन थे इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करके इसमें क्वेश्चन नंबर 31 तक होंगे, जो इस वीडियो में आपके लिए लूँगा। मैंने क्वेश्चन के साथ साथ में रेड कलर से आंसर भी लिखे हुए हैं आपकी सुविधा के लिए, और अब मैं इनको शॉर्ट के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और बात कहना चाहूँगा कि आपके एक एक नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, वो 10 मार्क्स हो गए। फिर 2.5 नंबर के कुल क्वेश्चन आएंगे 12, जिसमें से आपको 8 करने होंगे। तो 8 इंटू 2.5 होते हैं 20, तो 20 और 10 30 नंबर हो गए। और 10-10 नंबर के आएंगे क्वेश्चन करने के लिए 5 में से 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई से 3 करने होंगे, तो 30 नंबर हो जाएंगे। इस तरह से कुल 60 नंबर का ये पूरा वितरण है। तो अभी मैं 1 मार्क के जो क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी यूनिट से, उस पर चर्चा कर रहा हूँ और उसके अनुसार ये वीडियो बन रहा है। लेकिन ये जो वीडियो है केवल 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए नहीं है। 1 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन का सार छुपा हुआ है। ये नींव अगर आपकी कमज़ोर हो गई तो बिल्डिंग कैसे मजबूत बनेगी, ये समझ लीजिएगा। ये नींव है, एक एक पत्थर से, एक एक ईंट से बिल्डिंग बनती है। तो ईंट ही कमज़ोर होगी तो बिल्डिंग अच्छी नहीं हो सकती। तो आप इन क्वेश्चंस को ईजी ना समझिए, इन क्वेश्चंस को अन्यथा मत लीजिए, इनको इग्नोर मत कीजिए। ये क्वेश्चन समझेंगे तो बड़े क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाएंगे। तो एक और अंत में एक बात और बता दूँ, उसके बाद वीडियो शुरू करूँगा। देखिएगा, अगर मेरे ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इनको मैक्सिमम लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे और उनको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करेंगे तो उनको भी लाभ होगा और मुझे आने वाले फ्यूचर में लाभ अवश्य होगा। और आप और मेरे यूट्यूब जो चैनल है, ये देख रहे हैं आप, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ बराबर मिलते रहें। न केवल इस सेमेस्टर में, अगले सेमेस्टर में मैथमेटिक्स सेकंड और मैकेनिक्स में लूँगा और पूरे वर्ष आपको मैं अपनी सेवाएं दूंगा निःशुल्क। और जो मेरे वीडियोस देखिएगा, मैं 15 मार्च से शुरू हो रहा है सेकंड सेमेस्टर। 15 मार्च से आप विश्वास कीजिएगा, एक वीडियो मैकेनिक्स का, एक वीडियो मैथ्स का मैं शुरू करने वाला हूँ। और जो मेरे वीडियोस बराबर देखेगा उसको बहुत ही लाभ होगा, किसी कोचिंग की ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इन्हीं बातों के साथ में मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिएगा, पहला प्रश्न, अगर y बराबर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी है वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने नोट किया है, मेरा अनुभव बताता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस को लोग ज़रा मुश्किल से समझ पा रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें उनको आ रही है। तो अभी मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो भी कर पाऊँगा वो मैं कर रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ मैं कुछ फंक्शंस लिखता हूँ, वो y जो होगी होता है फंक्शन ऑफ x, और यहाँ लिखता हूँ मैं dy बाई डी एक्स। अब y को fx भी कह सकते हैं और dy बाई डी एक्स को f डैश एक्स भी कह सकते हैं। अगर y ये हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूँ, आपको केवल क्या करना है कि ये वीडियो को देखते रहना है बस। देखिए, अगर x की पावर n है तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। जैसे ही x की पावर 6 है तो 6 इंटू एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 12 है तो 12 इंटू एक्स की पावर 11। अब इसी सूत्र से 4 छोटे छोटे सूत्र बने। अगर ये x होता तो 1, अगर ये कोई कांस्टेंट होता तो 0, अगर ये 1/x होता तो -1/x स्क्वायर, ये √x होता तो 1/√x, 1/2√x,
रूट एक्स का डिफरेंस होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये सारे फॉर्मूले इसी एक सूत्र से बने हुए हैं सारे। आगे चलते हैं। अगर ए रेज टू एक्स हो तो ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। ध्यान देना, ए जो है ना, ए ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन ए जो होगा वो 1 नहीं होगा, बस ध्यान देना, 1 नहीं हो सकता, वो 0 से बड़ा होगा। तब के लिए फॉर्मूला ये, और एक कांस्टेंट है। अगर ई रेज टू एक्स का निकालें तो ई रेज टू एक्स ही आएगा। देखिए, अगर इस फॉर्मूले में मैं ए की जगह ई लिख दूँ तो यहाँ भी ए की जगह ई हो जाएगा, तो लॉग ई बेस ई 1 होता है। ई एक्चुअली 2 और 3 के बीच में संख्या होती है, इसकी वैल्यू लगभग 2.718 होती है। यानी ई जो होता है 3 से छोटा होता है, 2 से बड़ा होता है। ई एज एक मतलब कांस्टेंट है जो आपके बाद में काम आएगा कई प्रकार के जो कैलकुलेशन के अंदर। और यहाँ पे अगर ये log x बेस ई का निकालें, अवकलन करें तो आएगा 1/x। ध्यान दीजिएगा, ये सारे ये 4 फॉर्मूले बताया आपको मैंने अब तक, x रेज टू n, a रेज टू x, e रेज टू x और log x बेस ई। इस x रेज टू n से ये 4 छोटे छोटे फॉर्मूले बने थे, और बाकी इनके लिए। अब आपको बता दूं, साइन x, कॉस x, टेन x, कॉट x, सेक x और कॉसेक x, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। अगर ये y के मान है यानी एफ एक्स के मान है तो साइन x का डिफरेंशियल होता है कॉस x, याद रखें। कॉस x का होता है माइनस साइन x, टेन x का होता है सेक स्क्वायर x, कॉट x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, सेक x का होता है सेक x टेन x और कॉसेक x का होता है माइनस कॉसेक x कॉट x। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में 6 और हैं, जैसे कि साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x। इनके भी आपको अवकलन करने पर क्या आता है, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, याद रखना। अगर ये y के मान है तो dy by dx क्या होगा, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों एक जैसे होते हैं, केवल प्लस माइनस का फर्क होता है। इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों भी सेम ही है, ये +1 है, ये -1 है। इसका होता है 1/x√x स्क्वायर -1, इसका होता है -1/x√x स्क्वायर -1। ये मैंने यहाँ देखिए +1 ही है, -1 बाकी नीचे वही है। तो ये मैंने आपको इस पेज पे डिफरेंशियल के जो मुख्य सूत्र हैं जिसके आधार पर सारा आगे बना है वो समझाने की मैंने कोशिश की है। अब देखिए आगे हम सवाल शुरू करते हैं। अगर y का मान ये है तो dy by dx क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए y बराबर 5 साइन x है तो dy by dx क्या होगा। ये 5 तो कांस्टेंट है और साइन x का कॉस x होता है, बस ऐसे याद करें आप। अगर y केवल 5 ही होता तो उस केस में dy by dx 0 होता, क्योंकि इसके साथ में कोई x नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ 5 के साथ में एक x का फंक्शन आ रहा है तो 5 तो लिखा ही जाएगा और साइन x का डिफरेंशियल कॉस x लिखेंगे हम। यह देखिएगा 4x क्यूब, तो 4 तो लिखा जाएगा और x क्यूब में 3 आगे आ जाएगा तो 4 × 3 12 हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगी। जैसे x की पावर 3 है ना, इसका 3x स्क्वायर होगा। एन x की पावर n का क्या होता है, n × x की पावर n-1। तो x की पावर 3 का 3 × x की पावर 2 और 3 जो है 4 से गुणा होकर 12 हो जाएगा, 12x की पावर 2 फिर +3 और x स्क्वायर का 2x तो 3 दूनी 6x -5 और x का 1 तो 5 और 6 का 0। तो ये आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका निकालना है, x की पावर 5 -3 cos x का। देखिएगा x की पावर 5 का तो होगा 5x की पावर 4, क्योंकि एक घात कम हो जाती है, -3 और cos x का होता है माइनस साइन x, तो -3 × माइनस साइन x बन जाएगा +3 साइन x। ओके, यहाँ है अगर y बराबर log x बेस a है तो dy by dx क्या होगा, ये मुझे समझाना पड़ेगा आपको। देखिएगा y = log x बेस a, y =
log x बेस ए। देखिए अगर ये बेस ई होता तो मैं कहता था ये 1/x होगा, क्योंकि log x का 1/x होता है, लेकिन ये बेस ए है तो आपको पहले तो बेस चेंज करनी पड़ेगी। तो एक बेस चेंज फॉर्मूला है, इसको मैं log x अपॉन log ए कह सकता हूँ। अब बेस में जो चाहे कर दूँ, तो यहाँ मुझे ई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए मुझे फॉर्मूला पता है। यहाँ ई होगी, यहाँ बेस ई ही होगी, इसको ध्यान रखें। अब क्या होता है, ये log x बेस ई तो है, और 1/log ए बेस ई को ओपन करेंगे तो ये log ई बेस ए हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो log ई बेस ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और log x का बेस ई पर जो होता है डिफरेंशियल वो 1/x होता है। तो आंसर क्या आ गया, 1/x इंटू log ई बेस ए। देखिएगा 1/x log ई बेस ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि y बराबर x की पावर n log x तो dy/dx क्या होगा। अब यहाँ पे हमको एक रूल ध्यान देना पड़ेगा, उसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। देखिएगा अगर y बराबर u इंटू वी हो, अगर y बराबर u इंटू वी हो तो dy/dx का फॉर्मूला होता है u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणा प्रथम फलन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये अगर ध्यान रखेंगे तो ये करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कैसे, x⁻n इंटू लॉग एक्स, x⁻n इंटू लॉग एक्स का करना मेरे को, ये y है तो dy/dx कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है x⁻n, और इसका डिफरेंस करेंगे log x का। अब जब कुछ बेस नहीं दी होती ना, उसको हमेशा e मान के चलना है, तो 1/x होता है प्लस log x इंटू एक्स की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n-1। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो x की पावर n है, नीचे x है, तो ये x की पावर n-1 हो जाएगा प्लस log x इंटू n एक्स की पावर n-1। अब ये x की पावर n-1 कॉमन आ रहा है, देखिए आप, तो क्या बचेगा 1 प्लस n इंटू लॉग एक्स, 1 प्लस n इंटू लॉग एक्स। ये इसका आंसर है, x की पावर n-1 गुणा 1 प्लस n लॉग x। देखिएगा x की पावर n-1 गुणा 1 प्लस n लॉग x। अगला क्वेश्चन, अगर y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर हो तो dy/dx क्या होगा। अब ये सवाल है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का। देखिएगा y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, आप ऐसा समझें कि अगर साइन एक्स होता तो उसका डिफरेंस क्या होता, कॉस एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन ये साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर है। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका होगा 2x, तो 2x इसको गुणा कर देंगे, बस ये हमारा आंसर आ गया। तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये शॉर्टकट मैंने आपको तरीका बताया। इसको वैसे चेन रूल से किया जाता है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। अगर y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, हम y को साइन u मान सकते हैं, जहाँ की u बराबर एक्स स्क्वायर है। तो देखिए y किससे जुड़ गया है, y जुड़ गया है u से, u किससे जुड़ गया, u जुड़ गया x से, इस तरह से y से x जुड़ गया, एक तरह की चेन बन गई, श्रृंखला बन गई। y इज़ कनेक्टेड विद u एंड u इज़ कनेक्टेड विद x, इस तरह से y x से कनेक्ट हो गया। यहाँ y इक्वल टू साइन u है तो dy/du निकालेंगे, साइन u का हो जाएगा cos u विद रिस्पेक्ट टू u। ये u इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो du/dx जो है वो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। हमको चाहिए dy/dx, क्या चाहिए, dy/dx। तो इसको क्या करेंगे, dy/du को du/dx से गुणा कर देंगे। यहाँ अगर ये आपने गलती से du काट दिया वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। dy/du का मतलब dy भाग du नहीं होता है,
हालांकि न्यूमेरिकली इसको गुणा करेंगे तो वैल्यू वही आएगी जो मल्टीप्लाई करना चाहती है। यानी इसका क्या मान था कॉस यू इंटू उसका क्या था 2x। अब कॉस यू क्या है, यू आपने किसको माना था एक्स स्क्वायर को, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यानी कि 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अभी हम सीधे ही प्राप्त कर लिया था, ये तो मैंने आपको कराया स्टेप बाय स्टेप, किससे, चेन रूल से। ये हम सीधा कर सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर का 2x, दोनों को गुणा कर दिया तो 2x कॉस स्क्वायर 2x कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। ये शॉर्ट का तरीका अपना के आप एग्जाम में करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कॉस एक्स 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। मुझे लगता है आपको समझ में पक्का ये आया ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अगर y बराबर कॉस एक्स डिग्री तो dy बाई dx क्या होगा। अगर y बराबर कॉस एक्स डिग्री तो dy बाई dx क्या होगा। देखिएगा, ये वीडियो भी मैं अब तक जो नोट कर रहा हूँ 16 मिनट पे पहुँच चुका है, और अगर ये पूरे मैं 31 क्वेश्चन लूँ तो ये लगता है कि 40-45 मिनट को क्रॉस कर जाएगा। तो मैं इसके भी 2 भाग कर देता हूँ। अभी मैंने बी पार्ट कहा था, इसको बी करके एक सी और कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्योंकि सारे क्वेश्चन लेने ज़रूरी हैं, और एकदम से अगर मैं आपको क्वेश्चन लेके आंसर दे दूँ वो तो फिर अर्थहीन हो जाएगा, कुछ भी नहीं उसका, जब तक कि कुछ आपको समझाया ना जाए। कि एग्ज़ाम के इस अवसर पर जो भी आप समझेंगे वो सारा बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो अपन यहाँ चल रहे थे, अगर y बराबर कॉस एक्स डिग्री हो तो डी वाई डी एक्स क्या होगा। देखिएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है डेफिनेटली, बिल्कुल कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। लेकिन वो x होता है रेडियन में, यहाँ x है डिग्री में, तो हमको बदलना पड़ेगा रेडियन में। देखिएगा, कॉस एक्स डिग्री बराबर कॉस, इसको डिग्री को बदलेंगे रेडियन में, तो x को गुणा करेंगे पाई बाई 180 से, तो पाई x बटा 180 हो गया। ठीक है, अब हम अगर इसका डिफरेंस करें, अब जानते हैं ना कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, मैंने अभी आपको बताया था, तो आएगा माइनस साइन पाई एक्स बटा 180। ठीक है, लेकिन ये कॉस एक्स नहीं है, कॉस पाई एक्स बटा 180 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पाई एक्स बटा 180 है ना, इसका डिफरेंशियल करेंगे। इसमें पाई बटा 180 तो कांस्टेंट है, पाई बटा 180 लिख दिया कांस्टेंट है, और एक्स का कितना होता है 1, तो इससे हम गुणा कर देंगे बस। यानी कि पहले हमने एक्स डिग्री को बदला रेडियन में पाई एक्स बटा 180 करके, फिर हमने कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस पाई एक्स बटा 180 का होगा माइनस साइन पाई एक्स बटा 180, और पाई एक्स बटा 180 में एक्स का गुणा हो रहा है पाई बटा 180 से, तो पाई बटा 180 लिख दिया और एक्स का 1 होता है। अब देखिए, माइनस पाई बाई 180, माइनस पाई बाई 180 हो गया, और साइन पाई एक्स अपॉन 180। अब क्या होता है, जिस रूप में क्वेश्चन दिया जाता है आंसर उसी रूप में देना चाहिए, यानी कि माइनस पाई बाई 180 लिखेंगे हम। और आपने देखा होगा मैंने एक्स डिग्री को लिखा था पाई एक्स बाई 180 रेडियन, तो यहाँ मैं पाई एक्स बटा 180 रेडियन को एक्स डिग्री नहीं कह सकता क्या, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ये इसका आंसर आ गया, माइनस पाई बाई 180 इंटू साइन एक्स डिग्री। देखिएगा, माइनस पाई बाई 180 इंटू साइन एक्स डिग्री। तो जिस रूप में क्वेश्चन दिया जाता है आंसर आपका उसी रूप में होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, अगर y इज इक्वल टू ई रेस टू अंडर रूट 10x हो, y इज इक्वल टू ई रेस टू अंडर रूट 10x हो, तो डी वाई डी एक्स क्या होगा। देखिएगा, आप इसको पहले ये मान लें कि ये ई रेस टू एक्स है। देखिए, हमने आपको बताया था ई रेस टू एक्स के लिए फॉर्मूला, मैंने आपको कहा था ई रेस टू एक्स के लिए फॉर्मूला ये था। देखिएगा, अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ई रेस टू एक्स का डिफरेंशियल ई रेस टू एक्स ही होता है। इसका मतलब ई रेस टू रूट एक्स, ई रेस टू रूट 10x का डिफरेंशियल ई रेस टू रूट 10x ही होगा। तो ये ई रेस टू रूट 10x देखिए आपको, लेकिन ई रेस टू एक्स नहीं है, ये ई रेस टू रूट 10x है। अब हमको रूट 10x का करना पड़ेगा, तो रूट 10x का, अब इसको रूट एक्स मान लो, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। देखिएगा, ये मैंने बताया था आपको, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट 10x का हो जाएगा
1/2√10x, 1/2√10x। अब हम रूट के अंदर घुसेंगे तो है 10x, और 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए मिल गया आपको सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर आ गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू e⁻√10x अपॉन 2√10x। अगर मैं इसको बड़ा क्वेश्चन मान के करता, बिग क्वेश्चन मान के करता, जो कि 2.5 नंबर में आएगा, तो मैं अभी बता दूं आपको। आपने क्या कर रखा है इसको, y = e⁻√10x। देखिएगा y = e⁻√10x। मैं आपको बता देता हूँ, बड़े क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। अब क्या लिखेंगे इसको, y = e⁻u लिख देंगे। जहाँ आपने u किसको माना है, u आपने माना है √10x को, और इसको हम 10x को v कह देंगे। v किसको माना है आपने, 10x को। अब देखिए यहाँ कड़ी कैसे बनी है। y किसे जुड़ा है, y जुड़ा है u से, u किसे जुड़ा है, v से, और v किसे जुड़ा है, x से। यानी y u से, u v से, v x से, कड़ी से कड़ी मिल गई, और इस तरह से y x से जुड़ गया। ये इंजन है और वो गार्ड का डिब्बा, ये मान लीजिए आप। अब यहाँ y अगर e⁻u है तो dy/du क्या होगा, e⁻u का e⁻u ही होता है। अगर u = √v है तो du/dv क्या होगा, √x का 1/2√x होता है, तो ये 1/2√v हो जाएगा। और v अगर 10x है तो dv/dx क्या होगा, 10x का होता है सेक स्क्वायर x। इस तरह से हम इसको आपस में गुणा कर देंगे। हम कह सकते हैं कि dy/dx जो है ना, वो dy/du इंटू du/dv इंटू dv/dx। अब ये तो है e⁻u, वो है 1/2√v, और वो है आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब e⁻u आपने किसको माना था, u माना था आपने √10x को, e⁻√10x 1/2√v किसको माना था आपने, 10x को, और ये है सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। क्या, सेक स्क्वायर एक्स पर लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू e⁻√10x अपॉन 2√10x, सेक स्क्वायर एक्स इंटू e⁻√10x अपॉन 2√10x। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी की तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ कहा है आपको कि अगर y बराबर साइन e⁻x² है तो dy/dx क्या होगा। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। देखिए पहले आप साइन फंक्शन लगाएंगे। जैसे साइन x का कॉस x होता है, तो साइन e⁻x² का कॉस e⁻x² हो जाएगा। लेकिन ये साइन x नहीं है, साइन e⁻x² है। अब आप साइन को छुपा दो तो e⁻x² क्या होगा। देखिए e⁻x का e⁻x ही होता है, यानी कि e⁻x² का e⁻x² ही होगा। ये लिख दिया मैंने e⁻x², लेकिन ये e⁻x नहीं है, e⁻x² है। तो अब e को छुपा दो, अब क्या बचा, x², और x² का होता है 2x, तो 2x से गुणा कर दिया, ये एक चेन बन गए। तो साइन e⁻x² का कॉस e⁻x², e⁻x² का e⁻x², x² का 2x, इन सबको गुणा कर दिया, हमारा ये आंसर आ गया। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको सीधे ही ऐसे लिखना है। देखिए 1 मार्क के क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे आप, मैं बताऊँ आपको, जैसे मुझे इसको सॉल्व करना है। आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे मैं समझाना चाहता हूँ आपको। 1 मार्क के क्वेश्चन में y = साइन e⁻x², ये वाला, और आप लिखेंगे dy/dx बराबर, देखिए कॉस e⁻x² गुणा e⁻x² का e⁻x² गुणा x² का 2x, बस। और अब इसको जरा आगे लिखा दें, ये 2x को पहले लिख दें, इंटू e⁻x² लिख दें, इंटू कॉस e⁻x² लिख दें। ये आप करेंगे अगर, तो आपको फुल 1 मार्क मिल जाएगा। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो चेन रूल से करने की ज़रूरत नहीं है, मौखिक करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 20वां, अगर y का मान x⁻x हो तो dy/dx क्या होगा। देखिएगा ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर y⁻x हो, y की वैल्यू x⁻x हो, देखिए यहाँ फंक्शन की पावर एक फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है,
तो फंक्शन की पावर फंक्शन में क्या होता है कि सीधे नहीं कर सकते। एक्स की पावर एन होता है, मैं कह देता एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, लेकिन ये तो एक्स की पावर एन नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं, एक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों साइड की लॉग लेते हैं। अगर हम लॉग वाई लें तो वहाँ भी लॉग लेना पड़ेगा, लॉग एक्स की पावर एक्स करना पड़ेगा। अब लॉग के नियम आपको पता होना चाहिए। जब किसी संख्या का लॉग लेते हैं और ये देखिए घात है, पावर है, एक्स की पावर एक्स, तो ये घात जो आगे आ जाएगी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब ये u हो गया, ये v हो गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, ये भी फंक्शन का फंक्शन है। देखिए log x का 1/x होता है, लेकिन ये log x नहीं, ये log y है। तो log y को पहले अपन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1/y हो जाएगा। जैसे log x का 1/x होता है, वैसे log y का 1/y हो जाएगा। लेकिन हम तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy/dx। ऐसे करेंगे। v x के फंक्शन है, तो u और ये v, तो क्या रूल होता है, u इंटू वी का अवकलन प्लस v इंटू यू का अवकलन। तो x log x का अवकलन होगा 1/x प्लस log x का अवकलन होगा 1। अब हमें निकालना dy/dx, ये y इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x का भाग लगाएगा 1 आएगा, और प्लस log x, और y का मान क्या था, x की पावर x, तो y को लिख देंगे x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो ये हमारा आंसर आ गया, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। देखिएगा आप, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर y की वैल्यू x की पावर x हो तो dy/dx होगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली देखिएगा कुल मिला के ये 31 क्वेश्चन हैं, मैंने एक नंबर के अंदर छांटे थे। मैं सोचता था इसको एक वीडियो में बना दूंगा, लेकिन एक वीडियो बनाता तो, लेकिन मैं केवल आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा भी रहा हूँ। तो अगर एक ही वीडियो बनाता तो वीडियो जाता 1.5 घंटे का। मैंने इसको लगभग, पहला वीडियो मेरे ख्याल से 25-26 मिनट का था, ये भी 27 मिनट तो क्रॉस हो चुके हैं, लगता है ये 30 मिनट पहुँच जाएंगे। तो अगला वीडियो फिर आधा घंटा, बिल्कुल लगभग 1.5 घंटा मान लो आप, तीनों मिलाकर। कोई बात नहीं, समय निकालना पड़ेगा आपको भी समझने के लिए। और ये अगर आपने अच्छे से समझ लिए सारे क्वेश्चंस, तो बड़े क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला क्वेश्चन, अगर y की वैल्यू e⁻x प्लस a⁻x प्लस x⁻n प्लस x⁻x हो तो dy/dx निकालो। ये मौखिक प्रश्न कर सकते हैं। अब देखिए इसमें x की पावर x का डिफरेंशियल आप पहले से निकालते हैं, इसको ऐसे फॉर्मूला याद रखेंगे। अब इसको प्रूव नहीं करना है, कैसे आया, जैसे मैंने प्रूव किया था, अभी मैंने प्रूव किया था, देखिए यहाँ पे ये मैंने इसको प्रूव किया, ऐसे नहीं करना आपको। अब आपको सीधे लिखना है dy/dx, कैसे, e⁻x का e⁻x होता है, ओके, प्लस a⁻x का सीधा फॉर्मूला है a⁻x इंटू लॉग ए बेस सी, प्लस x⁻n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और x की पावर x का अभी बताया मैंने x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। आप सीधे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ज़्यादा हो तो ये कर सकते हैं, देखिए y इजिकल टू e⁻x प्लस a⁻x प्लस x की पावर n प्लस x की पावर x। देखिए मैंने वापस लिख दिया यहाँ पे। आप परीक्षा में कैसे करेंगे, ये दे देगा आपको चाहिए dy/dx। इसका जो प्रॉपर तरीका है एक नंबर लाने के लिए, तो ऐसे लिखेंगे dy/dx बराबर, आप जब करेंगे इसका डिफरेंशियल तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो d/dx ऑफ e⁻x प्लस d/dx ऑफ a⁻x प्लस d/dx ऑफ x⁻n प्लस d/dx ऑफ x⁻x, ऐसे लिख दें आप बस। और अब डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका e⁻x ही होता है, इसका a⁻x इंटू लॉग ए बेस ई होता है, इसका n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, और इसका x⁻x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है। अभी हमने प्रूव किया था। तो ऐसे लिखेंगे और ऐसे करेंगे तो एक नंबर कहीं नहीं गया आपका, पूरा एक नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये अपना वीडियो मैं ये समाप्त करता हूँ। ये 30 मिनट होने जा रहे हैं इसके पूरे, बस ये हो गए 30 मिनट पूरे। तो अब मैं इसको ये ख़त्म करके अगले वीडियो की आप वेट कीजिएगा, तब तक मैं इसको अपलोड करके आगे काम करता हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक तो आप करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना
मुझे अच्छा लगेगा। इसको शेयर भी कीजिए अधिकतम दोस्तों भी। देखिए आपके कई दोस्त जिनको ये वीडियो नहीं मिल पा रहा किसी कारण से, आप उनको शेयर करेंगे तो उनको आप काफ़ी लाभ पहुंचाएंगे अपने फ्रेंड को। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई वीडियो आपके अगर चूक गया किसी ग्रुप में डालने से तो आप सीधा मेरा यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, मेरे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे सब्सक्राइब करने के बाद में, और आगे बहुत लाभ होगा। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।